अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा वजल कितना गफ़ूरुर रहीम है कि आपने ज़मीन में एक दाना फेंका और अल्लाह ने उसके बदले में आपको कितने दाने दिए। तो ये रब्बे रहीम का बहुत ज़्यादा करम है हम सब पर और अल्लाह की ख़ास अतात है। तो इसलिए ये अतात हम पर बनी रहे। हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह के दिए हुए माल को लोगों में भी तकसीम करें और इस माल का सही हक़ अदा करें। ना तो ये ज़मीन हमारी है और ना ही ये हमारा जिस्म है। ये जो कुछ भी है ये सब कुछ अल्लाह की इमानत है और अल्लाह के पास ही जाना है। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम सही मानों में इसका हक़ अदा करें। अब फसल गंदम की आपके पास आ रही है तो आपने इसमें से सबसे पहले जो है वो उशर अदा करना है। जो ज़मीन की ज़कात होती है वो अदा करने के बाद आपने इसमें से सदका खैरात भी करनी है, गरीबों का हिस्सा भी निकालना है, ताकि पूरी साल जो फसल आपके पास या दाने आपके घर में रहेंगे तो इनमें बरकत रहे, ये आप बीमारियों से महफूज रहें। और आपने जब गंदम का ढेर इकट्ठा हो जाए तो उस पर आपने सूरतुल फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़ के दम भी कर देना है। ज़कात भी निकाल देनी है और मदरसे के तलबा के लिए या गरीब गुरबा अफराद के लिए सदका के लिए भी कुछ गंदम निकाल देनी है। और जब आप ये दम भी कर देंगे और ये चीज़ें भी कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी गंदम जो है वो कभी भी ख़राब नहीं होगी, उसको कीड़ा नहीं लगेगा, आपके घर में बरकत रहेगी, जादू नहीं होगा, क्योंकि आपने वो तमाम हकूक़ अदा कर दिए जो आपको करने चाहिए थे। तो ये कैसे हो सकता है कि जब आप हकूक़ अदा कर दें तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से आप पर किसी किस्म का कोई इम्तिहान आए। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सही मानों में शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए और आप सही मानों में जो है वो हक़ अदा किया करें, गरीब गुरबा और रिश्तेदारों का ख्याल रखें। अल्लाह आप पर फजल फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।